अस्सलामुअलैकुम, आई एम अक्सा मुनव्वर। आज हम इस वीडियो में वर्बल इंटेलिजेंस के नंबर सीरीज़ को इजी मेथड के साथ डिस्कस करेंगे। तो ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आती हैं। आप AFNS की प्रिपरेशन कर रही हैं, BMS की, CSS की, NTS की, PPSC के, कोई भी प्रिपरेशन आप कर रही हैं तो नंबर सीरीज़ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस वीडियो में हम नंबर सीरीज़ के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीरीज़ है, प्राइम नंबर सीरीज़ है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज़, नंबर फोर्थ डिवीजन सीरीज़, ऑल्टरनेटिव सीरीज़, स्क्वायर सीरीज़, क्यूब सीरीज़ एंड कंफ्यूजिंग सीरीज़। अब हम हर टाइप को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीरीज़। इसके रूल्स देखते हैं। चेक द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर्स। इसमें नंबर्स के दरमियान आप डिफरेंस देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वैल्यू है 2, 4, 6, 8। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसकी नेक्स्ट वैल्यू के 8 के बाद कौन सी वैल्यू यहाँ आएगी। तो इसके लिए हमने इसके दरमियान डिफरेंसेस को देखना है कि 2 और 4 के दरमियान क्या डिफरेंस है, इसमें क्या कोई कुछ ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो हमने देखना है। तो 2 के अंदर जब हम 2 ही ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, +2। इसी तरीके से हमने 4 और 6 में भी क्या किया, 4 में 2 ऐड किया, 6 में भी 2 ऐड किया, 8 आ गया। तो अब हम यहाँ सीरीज़ समझेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हर जगह ऐड कर रहे हैं और क्या ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं। तो एक सीक्वेंस है। इसी तरीके से 8 में भी 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ द डिफरेंस इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लुक फॉर अ पैटर्न। यहाँ पे देखें तो हमने इंक्रीजिंग की बात की है कि हमारा डिफरेंस इंक्रीज़ कर रहा है, हमने +2 ऐड किया है, एडिशन हुई है। अब हम डिक्रीजिंग की अगर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 16, 14, 12। अब हम कहते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी होगी, यानी 16, 14 और 12 इनके दरमियान क्या डिफरेंस आपको लग रहा है। 16 में अगर हम -2 करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी हमारा डिफरेंस डिक्रीज जा रहा है, तो हमारे पास 14 आ जाएगा। 14 में अगर हम -2 करते हैं तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा सीक्वेंस क्या चल रहा है, -2 का चल रहा है। तो इसी तरीके से 12 के आगे भी हम क्या कर देंगे, -2 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। क्लियर। आप पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ डिक्रीज़ कर रहा है। नेक्स्ट देखें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में बी यूज्ड ऑल्टरनेटली। आपने एडिशन भी यूज़ करके देखना है और सब्ट्रैक्शन भी यूज़ करके देखना है। एग्जाम्पल्स देखें, फाइंड द मिसिंग नंबर। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं, आपने मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपके पास क्या क्वेश्चन है, 12, 15, 19, 24, 30। तो यहाँ पे आपने डिफरेंस अब देखना है। तो 12 और 15 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, क्या इसमें एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो आपने देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है। तो कितनी की एडिशन हो रही है, 3 की। 12 में आप 3 ऐड करेंगे तो 15 आएगा। इसी तरीके से 15 में भी आपने 4 ऐड करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 19। और आपने 19 में क्या ऐड करना है, 5 ऐड करना है। बिल्कुल ठीक। 5 जब आप ऐड करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 24। तो 24 में आपने 6 ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास सीक्वेंस वो नहीं चल रहा जैसे हमने पीछे किया है, +2 +2 +2। यहाँ आपके पास थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो गया है, यानी 3, 4, 5, 6 1 नंबर इंक्रीज़ कर रहा है। तो 30 में भी आप 1 नंबर इंक्रीज़ करेंगे, यानी 7 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30 + 7 = 37। तो आपके पास यहाँ पे कौन सा आंसर ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। फाइंड द मिसिंग नंबर। देखिए यहाँ पे भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, मिसिंग नंबर। आपने हर क्वेश्चन में मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 12, 18, 24, 30। यहाँ पे आपने डिफरेंस देखना है कि 12 और 18 के दरमियान में अब क्या डिफरेंस है, इसमें कितना ऐड हो रहा है। 12 में हम 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। अब 18 में हमने क्या ऐड करना है, 18 में भी आपने 6 ऐड करना है। 24
के बाद भी आपने 6 ऐड करेंगे तो 30, यानी एक किस्म का ये 6 का टेबल भी चल रहा है, ठीक है। तो 30 में भी आपने क्या ऐड किया, 6 ऐड किया, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 30 + 6 36। ओके, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। आपके पास सीक्वेंस क्या चला है, आपने हर जगह 6 को ऐड किया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो कौन सी है, प्राइम नंबर सीरीज़। प्राइम नंबर सीरीज़ क्या होता है, प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर से कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, यानी ऐसा नंबर जो 1 की टेबल में जाता हो और अपने ही टेबल में जाता हो, दैट इज़ प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 3 है, तो 3 1 के टेबल में भी जाता है और 3 किसके टेबल में जाता है, 3 अपने टेबल पे जाता है। तो जो 1 और इटसेल्फ अपने ऊपर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो 3 जो है हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, 1 और 3, यानी 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह के हमारे पास जितने भी प्राइम नंबर हैं उनके कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। अब हम कहें कि 1 प्राइम नंबर है, नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 तो सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, किसी और के टेबल पे नहीं जाता, तो इसके सिर्फ 1 फैक्टर है। 2 जो है वो हमारे पास ओनली इवन प्राइम नंबर है। फॉर एग्जांपल जैसे 2 है, तो 2 1 के टेबल में भी जा रहा है और 2 के टेबल में भी जाता है, तो हम कह सकते हैं कि 2 के कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से अगर हम कोई और इवन नंबर ले लेते हैं, जैसे 4 है, तो 4 जो है वो 1 के टेबल में जा रहा है, 2 के टेबल में भी जाता है, ठीक है ना, और 4 किसके टेबल में जाता है, अपने ही टेबल में, यानी 4 के टेबल पे जाता है। तो 4 के यहाँ पे कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, 1 2 और 4। तो 4 हो गया, 6 हो गया, या हमारे पास और इवन नंबर्स हैं उनके ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो 4 जो है हमारे पास उसके कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, 3। तो इसीलिए हम कहते हैं 2 जो है हमारे पास क्या है, ओनली इवन प्राइम नंबर। ये तो सिर्फ एक अकलौता इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं है ये, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो क्या हैं, ऑड है, यानी अगर हम देखें तो 3 5 7, ठीक है, 11 13, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ऑड नंबर हैं और प्राइम नंबर है, ठीक है। सिर्फ हमारे पास ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। फाइंड द मिसिंग नंबर, हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, अपना मिसिंग नंबर। तो उससे पहले हमने सीक्वेंस चेक करना है सीरीज़ का। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 13 17 19 23 29। तो इसमें अब हमने क्या देखना है कि इनके दरमियान क्या सीक्वेंस है या क्या पैटर्न यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे देखने से तो मुझे फ़ील हो रहा है कि यहाँ पे कोई प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है जो प्राइम नंबर होते हैं वो कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 11, ठीक है। तो अगर हम इसी को ही कंटिन्यू करें तो 11 के बाद 12 जो है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, 13 प्राइम नंबर है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, ठीक है, 17 है, 17 के बाद 18 भी नहीं है, ठीक है, 19 हमारे पास होता है। तो 19 के बाद 21 22 ये प्राइम नंबर नहीं होते, 23 होता है, 24 25 26 27 28 ये सारे टेबल्स में आते हैं और इनके ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं। तो 29 हमारे पास प्राइम नंबर है। उसके बाद अगर हम देखें तो 30 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं 31, तो 31 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है, 31। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर। हमने मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। हमारे पास वैल्यू कौन सी है, 2 5 10 17 28। अब यहाँ पे हमारे पास क्या सीक्वेंस आ रहा है वो हमने देखना है। पहले तो हम डिफरेंसेस देखते हैं कि 2 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 3 का, 5 और 10 में 5 का है, 10 और 17 में 7 का डिफरेंस आ रहा है, 17 और 28 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 11 का। तो अगर हम अब डिफरेंस को देखते हैं तो ये किस सीक्वेंस में चल रहा है,
3, 5, 7, 11। तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये किस तरह का डिफरेंस है, ये प्राइम नंबर है। तो 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 13 आता है। तो 28 के बाद हमने 13 का डिफरेंस डाल के फिर एंड में देखना है कि कौन सी वैल्यू आएगी। तो डिफरेंस ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, 28 में 13 को ऐड कर देंगे। जब 28 में 13 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 41 आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। इस एग्जाम्पल में हमने प्राइम डिफरेंसेस किया है, यानी हमने प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंसेस देखे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन सीरीज़। मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ क्या होते हैं, इसके रूल्स हम सबसे पहले देखते हैं। ईच नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर। हर नंबर को हमने सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, वेदर इट इज़ मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 5। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। तो यहाँ पे आपने 16 के बाद नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट वैल्यू कौन सी हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना है आपने, 2 को हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं 2 के साथ तो क्या आंसर आएगा, 4। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आपके पास क्या आएगा, 4 × 2 8। नेक्स्ट हम देखते हैं 8 × 2 16। इसी तरीके से आपकी सीरीज़ क्या बन रही है, मल्टीप्लाई 2 की। तो आपने 16 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब 16 × 2 करते हैं तो क्या आंसर आपके पास आ जाएगा, 32। द मल्टीप्लायर में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन अ पैटर्न। मल्टीप्लायर जो है वो इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है। सम सीरीज़ फॉलोज़ मल्टीप्लाई n प्लस माइनस a, यानी आपके पास एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो साथ में कुछ प्लस या माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ऑलवेज़ कंपेयर ईच टर्म विद द प्रीवियस वन। चलिए हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आपके पास एग्जाम्पल है, देखें, फाइंड द मिसिंग नंबर। आपने मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। आपके पास नंबर क्या है, 3, 6, 12, 24। अब आपने क्या देखना है इसमें, सीक्वेंस, कि इसके अंदर क्या सीक्वेंस आ रहा है, क्या पैटर्न यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो हम देखते हैं कि 3 है, उसके बाद 6 है, तो यानी 3 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। इसी तरीके से 6 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 को भी 2 के साथ करेंगे सिमिलर तो 24 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारी सीक्वेंस क्या चल रही है, मल्टीप्लाई 2 की, तो 24 को भी हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 24 × 2 = 48। आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन में हमने हर वैल्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। 3 × 2, 6 × 2, 12 × 2 और एंड में 24 × 2 किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर। हमने मिसिंग नंबर फाइंड करना है, 4, 9, 19, 39। अब यहाँ पे किस तरह का हमारे पास सीक्वेंस बन रहा है, 4 को अगर हम मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 8 आता है, 9 तो नहीं आता, तो क्या होगा, हम इसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 9 देखते हैं, 9 के मल्टीप्लाई 2 करते हैं हम तो हमारे पास 18 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 19 लिखा है तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए, 19 आंसर आ जाए। ठीक है, हमने सेम 2 स्टेप कर लिए हैं, आगे देखते हैं थर्ड स्टेप भी सेम है कि नहीं है। 19 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो इसके अंदर जब हम 1 ऐड करेंगे तो 39 आ जाएगा। तो मतलब तीनों जगह पे हमारे पास सेम सीक्वेंस चला है, तो लास्ट में भी हमने सेम सीक्वेंस लेकर आना है। 39 को जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 78। और जब 78 में हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 79। तो आपके पास यहाँ पे ए ऑप्शन है 79, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट आपके पास है डिवीजन सीरीज़। डिवीजन सीरीज़ के रूल्स हम देखते हैं। ईच नंबर इज़ डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। हर नंबर को हमने सेम नंबर के साथ डिवाइड करना है। जैसे मल्टीप्लाई में हमने किया है कि कोई भी आपके पास वैल्यू है, आपने हर वैल्यू को या तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, 3 के साथ, 4 के साथ, वो हम वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से डिवाइड में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है द डिवाइज़र में चेंज इन अ पैटर्न। डिवाइज़र जो है वो चेंज हो सकता है।
सम सीरीज़ फॉलो, जिस तरह हमने मल्टीप्लाई में बात की कि आपने एक चीज़ को मल्टीप्लाई करना है और साथ में उसके अंदर 1 ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, वो वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ डिवीजन में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे। चेक वेदर डिवीजन इज़ कंबाइंड विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, हमने ये भी चेक करना है। तो एग्जांपल्स में हम देखते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर 128, 64, 32, 16, ये हमारे पास नंबर्स हैं। हमने इसका नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है। तो अगर हम 128 में डिवाइड कर दें 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 64 आ जाएगा। इसी तरीके से 64 को भी 2 के साथ डिवाइड कर दें तो 32 आ जाएगा। 32 को अगेन हम डिवाइड कर दें 2 के साथ तो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो हमारे पास एक कौन सी सीरीज़ चल रही है, कौन सा सीक्वेंस चल रहा है, डिवाइडेड बाय 2 का। तो इसी तरीके से हमने 16 को भी जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे आपने मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है 960, 480, 160, 40। तो यहाँ पे क्या आपके पास है, 960 को आपने 2 पे डिवाइड किया तो 480 आ गया, 480 को 3 पे डिवाइड किया तो 160 आ गया। यहाँ पे सेम नहीं चल रहा, नंबर थोड़ा चेंज हो गया है। तो 160 को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, 40 को आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस में 1 नंबर ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। यानी पहले डिवाइड 2 था, डिवाइड 3 था, डिवाइड 4 था। जब हमने इन तीनों सीक्वेंस को देखा तो हमने 40 में 5 को डिवाइड कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 8। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट 4 टाइप्स हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।